वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेवी एमआर के लिए स्पेशली नेवी एमआर के लिए साइंस का टेस्ट लेके आ चुका हूं, जिसके मैं 475 से 500 तक के क्वेश्चंस को कराऊंगा। इन क्वेश्चंस को मैंने गलती से स्किप कर दिया था, तो मैंने अभी तक 585 क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें से ये 25 क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया था। तो आज इसको भी करा के पूरे 585 टोटल को कंप्लीट कर दिया जाए। यानी 585 ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, मतलब एक गेस टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब एक स्ट्रेटेजिक गेस टाइप के क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से लगभग अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक बार आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने में। आप चाहेंगे तो 2 घंटे में पूरे 585 क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। उसका एक अलग साइंस का प्लेलिस्ट बना है, साइंस जीके साइंस टेस्ट बोल के प्लेलिस्ट है। उसमें एक बार आप शुरू से स्टार्ट कीजिए, लास्ट तक पूरा देखिए, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने मार्क्स 25 क्वेश्चन प्लस कराए जाएंगे, 26 टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अपने मार्क्स कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी पता चलेगी कि आप लोगों का प्रिपरेशन किस लेवल का है। पहला क्वेश्चन है, फल एक ढका हुआ है, पका हुआ है, सॉरी, फल एक पका हुआ है, अंडाशय है, पुंकेसर है, परागकोशय या अंडाणु है। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है, फल एक पका हुआ अंडाशय है। हर क्वेश्चन में आपको समय मिलेगा कि आप अपने आंसर को सोच सकें। दूसरा है, वीवीपेरी किस में पाया जाता है। वीवीपेरी किस में पाया जाता है, आम में, ब्रैसिका में, मैंग्रोव पौधे में या साइकस में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो वीवीपेरी जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो वीवीपेरी आपका किसमें, मैंग्रोव पौधे में पाया जाता है। मैंग्रोव पौधे मतलब दलदली भूमि में होते हैं। गैसीय हार्मोन क्या है, एसिटिलीन, एमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइलिन। तो देखिए जो गैसीय, क्या पूछा गया है, गैसीय हार्मोन क्या है, तो इथिलीन, इथाइलिन, ऑप्शन डी एक गैसीय हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति का खनिज घटक है, कोशिका भित्ति का खनिज घटक है लोहा, जस्ता, कैल्शियम, पोटासियम। तो कोशिका भित्ति का खनिज घटक कैल्शियम है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक एक जड़ ना होकर तना है क्योंकि यह भोजन संग्रह करती है, इसमें पर्व संध्या तथा गर्भ होते हैं, यह स्वाद में कड़वी है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, तो इसमें पर्व संध्या तथा पर्व होते हैं, इसी कारण अदरक एक जड़ ना होकर तना है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे होते हैं क्या, स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी या विषमपोषी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से सही आहार श्रृंखला को दर्शाता है, अपघटक, पौधे शाकाहारी मांसाहारी, पौधे शाकाहारी मांसाहारी अपघटक, मांसाहारी अपघटक शाकाहारी पौधे, पौधे अपघटक शाकाहारी मांसाहारी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा पौधे शाकाहारी मांसाहारी अपघटी। कुनीन प्राप्त होता है किस पौधे से, सिनकोना से, नारियल से, शहतूत से, सफ़ेदे से। तो कुनीन जो प्राप्त होता है वो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, अधिपादप, जलोदविद, मृतपजीवी या मरुदभिद। तो मरुदभिद पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पौधे की आयु की गणना की जाती है, इसका घेरा बनाकर, वार्षिक वलयों को गिनकर, इसकी लंबाई मापकर, शाखाओं को गिनकर। मज़ा आता होगा आप लोगों को भी क्वेश्चन का लेवल देख के। तो इसका ऑप्शन सी यानी वार्षिक
वलयों को गिनकर पौधे की आयु की गणना की जाती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लोहा, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा है, आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबको रक्त दे सकता है उसका वर्ग होता है ए बी ए बी ओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है, ए बी डी ई। कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बी विटामिन पानी में घुलनशील है। वाहनों में निकलने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है HNO2, NO, SO2, CO। CO से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तोता, बाज, मोर, कौवा। तो याद रखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, मधुबनी कहाँ पड़ी है, मधुबनी कहाँ है, या फिर और एक क्वेश्चन याद आ रहा है, पोस्ट ऑफिस को किसने लिखा था, पोस्ट ऑफिस के ऑथर कौन है। ये तीन क्वेश्चन नेवी यह तीन क्वेश्चन जो मैंने बोला ये नेवी एमआर में आए हैं। तो इसका आंसर ज़रूर बताएं। अंडे देने वाली स्तनधारी है, तो अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है, वालरूस, प्लेटिपस, बिल्ली, कंगारू। तो अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है, तो वह प्लेटिपस है। अंडे देने वाले कहलाते हैं जरायुज, अंडज, अंडा, जयराजू या इनमें से कोई नहीं। तो अंडे देने वाले अंडज कहलाते हैं, क्या, अंडज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है, कछुआ, सरीसृप, पक्षी, स्तनी। कौन सा सही होगा, कछुआ का जीवन काल सबसे अधिक होता है। दूध में जीवाणुओं को मारने वाली वैज्ञानिक क्रिया को कहते हैं रोगाणुनाशन, पाशुचीकरण, सफाई, किण्वन। तो इसका सही जवाब होगा पाशुचीकरण कहलाते हैं। पैर के तलवे से मनुष्य शरीर में प्रवेश करने वाली गोल कृमि है, फीता कृमि, चूसक कृमि, जोक, पिन कृमि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिन कृमि। निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक कौन सा है, एग्रिकस, म्यूकर, पिक्सिनिया, एस्ट्रिलैगो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, एग्रिकस। भोपाल तरसादी से निकलने वाली गैस कौन सी थी। चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं, COCl2, MiC, SO2। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भोपाल तरसादी से निकलने वाली गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से, पौधे की वृद्धि से, वस्त्र तकनीक से, झींगे पालन से। टोटल जहर क्वेश्चंस है ये सारे। रेशम कीट पालन से, फलों और सब्जियों में नहीं होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो याद रखिए फलों और सब्जियों में विटामिन
डी नहीं होता है। मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें पूछा गया था कौन सी विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, मतलब उसको गर्म करने पर नष्ट होता है। मैंने उस वीडियो में विटामिन डी बताया था, बट याद रखिए विटामिन डी नहीं होगा उसका जवाब, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत है सोयाबीन, मांस, दूध, अंडा। तो सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत क्या है, आपको मैंने कई बार बताया है। इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहता हूं, जो इस वीडियो का देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं बताया है। इस क्वेश्चन 499 का जवाब कमेंट बॉक्स में बताए और ये बताए कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर पाया जाता है। दूध पैदावार में भारत कितने स्थान पर है, दूध पैदावार में भारत कितने स्थान पर है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको बताना है। अंडा वेज है या नॉन वेज, ये ऐसे पूछ रहे हैं, आप लोग ज़रा बताइएगा तो अंडा वेज है या नॉन वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है। वो विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है वो कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब और सटीक जवाब क्या होना चाहिए, बैक्टीरियोफेज कहलाता है विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। तो आपसे 5 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में नंबर 1 करके ज़रूर दीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम। देखते हैं किन किन बंदों को यहाँ से ये रासायनिक नाम याद है। याद रखिए क्वेश्चन नेवी एमआर में कोई ना कोई शिफ्ट में 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। तो आप लोग विटामिन के सारे रासायनिक नाम याद रखिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता तो क्या करना है, गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल में जाके लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और जो आंसर है उसको तब कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए। पेस्ट नहीं करना है, बाकायदा टाइपिंग करना है। टाइपिंग करने से क्या होता है, आपको याद हो जाएगा, वो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो जवाब आप लोग सही दे रहे हैं ना, आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करने बोलता हूँ, और कोई इसका कोई मकसद नहीं है। और कितने एक्टिव रहते हैं बंदे, इसलिए टाइप करने भी बोलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।